हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में हम जिस पंप की बात करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंप होता है टरबाइन पे। जैसा कि आप जानते होंगे, टरबाइन पे ईओपी यानी इमरजेंसी ऑयल पंप, एओपी ऑक्सिलरी ऑयल पंप, एमओपी मेन ऑयल पंप, सीओपी कंट्रोल ऑयल पंप एंड जेओपी यानी जैकिंग ऑयल पंप, ये जो पंप्स होते हैं ये कई तरीके के पंप्स होते हैं। तो दोस्तों, आज जो मेरा पहला वीडियो है वो दोस्तों इमरजेंसी ऑयल पंप पे है। ऐसे करके मैं रेगुलरली सारे पंप का एक एक वीडियो लाऊंगा और उसकी कंडीशन बताऊंगा कि वो किस कंडीशंस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एट व्हाट कंडीशन दे विल बिकम ऑन एंड एट व्हाट कंडीशन दे विल बिकम ऑफ, कि वो किस कंडीशन पे ऑन होते हैं। क्योंकि एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि अगर आपका पंप जो है वो कब चलेगा और कब नहीं चलेगा। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं ईओपी की। तो ईओपी का फुल फॉर्म है, जैसे कि आप जानते हैं, इमरजेंसी ऑयल पंप। तो इमरजेंसी ऑयल पंप की खास बात ये होती है कि ये जो मोटर होती है वो डीसी ड्रिवन होती है, यानी इस पे जो मोटर लगी होती है वो डीसी करंट से चलती है। ऐसा इसलिए करते, सपोज़ करिए आपके प्लांट में ब्लैकआउट हो गया और आपका जो इमरजेंसी डीजी है वो भी नहीं चल पाया, और इन दैट सिचुएशन आपकी टरबाइन को लुब्रिकेशन तो पहुंचाना ही पड़ेगा। उस सिचुएशन में आप लुब्रिकेशन टरबाइन को कैसे देंगे? अगर आप टरबाइन को लुब्रिकेशन नहीं देंगे तो उसके रिजल्ट कैसे बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। आपकी शाफ्ट बेंड हो सकती है, क्योंकि उसमें वेट इतना ज़्यादा होता है टरबाइन का, बहुत देर से चल चुकी होती है, बहुत हॉट होती है, हॉट की वजह से इलॉन्गेशन हो सकता है, तो उसको लुब्रिकेशन होना ज़रूरी है। तो लुब्रिकेशन करने के लिए इन ऐसी सिचुएशन में जहाँ ब्लैकआउट हो गया हो तो वो होता है आपका डीसी, यानी आपका एक सेपरेट डेडिकेटली बैटरी बैंक। अगर आप प्लांट में आपने देखें जाके, अगर आप किसी प्लांट में काम करते हैं, नहीं काम करते हैं, तो देयर इज़ एन सेपरेट बैटरी बैंक इज़ meant for EOP pump is always connected to DC DB पैनल to this मोटर। DC DB पैनल होता है, वहाँ से इस मोटर को कनेक्ट किया जाता है। तो पहली सिचुएशन क्या होती है कि अगर आपका प्लांट में ब्लैकआउट हो गया है तो ये आपको कहीं से पावर लाने की ज़रूरत नहीं है, आपका बैटरी बैंक इस पंप को चलाएगा। अब इस पंप की कुछ कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई टरबाइन है जो 7000 रेटेड RPM पे चलती है, तो मोस्ट ऑफ द जो टरबाइंस होती हैं, जब उसका हेडर प्रेशर, देखिए दोस्तों, लुब्रिकेशन में जब बात करते हैं तो उसमें 3 पंप होते हैं। इमरजेंसी ऑयल पंप जो सबसे टफेस्ट सिचुएशन में चलता है, इससे पहले जो चलता है वो एओपी ऑक्सिलरी ऑयल पंप, और जो नॉर्मल कंडीशन में चलता है वो आपका मेन ऑयल पंप। तो जब एमओपी और एओपी नहीं चला, इसका मतलब है कि आपका जो लूब ऑयल प्रेशर है उसकी एक सर्टेन कंडीशन होगी कि हाँ, इस कंडीशन से नीचे मेरा ऑयल गया तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली, चाहे आपकी टरबाइन चल रही हो चाहे आपकी टरबाइन ना चल रही हो, आपका ईओपी पंप जो है वो चल पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके प्लांट में आपकी टरबाइन का आप लुब्रिकेशन ऑयल जो है वो 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास मेंटेन करते हैं, तो देयर इज़ अ कंडीशन कि 1.2 या 1.3 1.4 पे एक ऐसी कंडीशन डालते हैं कि अगर मेरा लूब ऑयल प्रेशर जो है वो अगर 1.2 से नीचे आ जाता है तो मेरा, रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट ऑफ द टरबाइन कैसी भी कंडीशन में हो, मेरा ईओपी पंप जो है वो चल जाएगा। सपोज़ करिए एक और कंडीशन भी होती है कि अगर लूब ऑयल प्रेशर लो हो और टरबाइन के RPM मोर देन, ये एंड वाली कंडीशन है, मतलब दोनों होनी चाहिए। लूब ऑयल प्रेशर लो भी है और RPM भी लो है 20 RPM से नीचे, तो भी ये ईओपी पंप चलता रहेगा। और इस ईओपी पंप का कोई भी स्टॉप कमांड नहीं दिया जाता है। यू हैव टू इंटरवीन मैनुअली, आपको मैनुअली इंटरवीन करके बंद करना होता है व्हेन योर कंडीशंस आर नॉर्मल, कि एक सर्टेन टाइम होता है कि जैसे आपकी टरबाइन बंद हुई है तो एक SOP होती है कि आपको लूब ऑयल पंप, अगर आपके AOP और MOP नहीं चल पा रहे हैं तो ये EOP पंप उतने पर्टिकुलर टाइम तक आपको चलाते रहना, सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द शाफ्ट विल कम टू द नॉर्मल लेवल। तो इसको आप ऑफ नहीं कर सकते, ये ऑलवेज ऑन रहता है। आप मैनुअल करेंगे उस पंप को और ऑफ करेंगे, तब आप उसे लाइन से हटा सकते हैं। अच्छा, दूसरी खास बात ये है कि जब आपके AOP और MOP पंप चलते हैं तो वो जो पंप के प्रेशर, वो जो पंप ऑयल होता है वो फिल्टर होके आ रहा होता है, क्योंकि उसमें जो पंप लगे होते हैं उनका हेड जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसमें प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा क्रिएट होता है। ईओपी वाली कंडीशन में कोई भी ऑयल जो है वो फिल्टर से होके नहीं जाता, बिकॉज आपको वहाँ पे डेडिकेटली 1.2 वॉट एवर द वैल्यू, मिनिमम बेयर मिनिमम वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू आपको वहाँ तक पहुँचानी
होती है, दैट इज़ वाई वहाँ पे कोई भी फिल्टर्स हम प्रोवाइड नहीं करते, सो दैट मेरा ऑयल का कोई भी ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। और ऑयल का ब्लॉकेज इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि लुब्रिकेशन इज़ द प्राइम इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो लूब ऑयल ही ये ईओपी ऑयल जो है, ईओपी जो पंप आपका ऑयल थ्रो कर रहा है वो आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो ये एक छोटी सी कंडीशंस थी, ईओपी का एक बैकग्राउंड था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ये टरबाइन के पंप्स की सीरीज चल रही है। पहला पंप मैंने ईओपी लिया है, नेक्स्ट पंप मे बी एओपी, एमओपी, सीओपी, जेओपी। आई विल मेक द वीडियोज ऑन ईच टॉपिक ऑफ ऑल द पंप्स ऑफ द टरबाइन, देन आफ्टर वी विल गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ द टरबाइन। ऐसे करके एक एक पार्ट जो है हम कवर करेंगे, सो दैट वी कैन कंप्लीट क्लस्टर ऑफ द टरबाइन इन आवर सेवरल वीडियोस। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो और लोगों के साथ, और जो आपके टेक्निकल ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडियाज़ पे, आप उसको उसमें भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आपको कुछ लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छूट गया है तो आप उसे भी हमें बता सकते हैं। आई विल कंट्रीब्यूट दैट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। या फिर आपको कोई डाउट है जो मेरी बातों से कुछ निकल के आया है या आपके मन में पहले से है जो आपको क्लियर नहीं हो पाया है, तो यू कैन सिंपली जस्ट राइट मी ऑन द कमेंट्स। आई विल रिप्लाई ऑन दैट कमेंट्स। होपफुली यू हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।